हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी बच्चे गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना कि 40 कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है। तो चलिए बताती हूँ कौन कौन से वो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लिख सकते हो और देख सकते हो कि तैयार हो गए या नहीं हो गए, ताकि क्रॉस कर लो, मार्क कर लो। अपने लिए भी टॉपिक्स होने चाहिए और इनको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, क्योंकि इनसे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में बन के आते हैं। सो पहला, ये लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स डालें, तो पूरे 40 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। पहला है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, दूसरा है डायमेंशन एंड बेसिस, डायगोनलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, जेसी फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपकी हो गई लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इसके अलावा अब हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में मोस्टली क्वेश्चन सिमेट्रिक ग्रुप से पूछे आते हैं, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप से क्वेश्चन पूछे आते हैं, साइलोस थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं और रिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल। ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी के। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एनालिटिक फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, कॉशी थ्योरम पे आता है, ऐसी कॉशी इंटीग्रल पे आता है, फिर सिंगुलैरिटीज़ पे आ गया, टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज़ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस पर बहुत अच्छी मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन लाइव लेक्चर्स में कराई भी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा ना तो लाइव लेक्चर पे जाके देख लो कॉम्प्लेक्स के। पावर सीरीज पे मैंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे कराए हैं, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेसिड्यू पे क्वेश्चन आता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसी तरीके से रियल की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ द फंक्शन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमने 16 टॉपिक्स कर लिए, 17 टॉपिक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये कैलकुलस का पोर्शन आ गया, लैग्रेंज मल्टीप्लाई, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे, पार्शियल डेरिवेटिव पे, इन सब पे मिलके एक क्वेश्चन आ जाता है। आपने देखा ही है मैंने कितने क्वेश्चंस आपको कैलकुलस के कराए हैं, अरे करीबन 10 से 15 क्वेश्चन हमने कैलकुलस के किए हैं फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल के। आई होप जो सबको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस इन सबका मिलके एक एमएसक्यू बन के आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, लैग्रेंज का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एफ और जी दो इक्वेशंस दी जाती हैं और मैक्सिमा या मिनिमम ऑफ द फंक्शन वहाँ पूछा जाता है। इसके अलावा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आता है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनसे, एक क्वेश्चन भी आ जाता है। लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड, सरफेस इंटीग्रल से, वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। अब हम एलपीपी की बात करें, ये सारा कैलकुलस का पोर्शन था, ठीक है। अब बात करें तो एलपीपी पे आ जाएं। एलपीपी में या तो क्वेश्चन देखो ग्राफिकल, डुअलिटी और ट्रांसपोर्ट असाइनमेंट में से एक, इस तरीके से 3 क्वेश्चन बन जाता है, या फिर ट्रांसपोर्ट का इंडिविजुअल क्वेश्चन, असाइनमेंट का इंडिविजुअल क्वेश्चन, डुअलिटी और ग्राफिकल का इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन डुअलिटी में ही आ गए, एक ग्राफिकल में आ गया, एक ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पीडी में। पीडी में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये कराए हुए हैं क्वेश्चंस, अगर आप चाहें तो लाइव लेक्चर्स को देख सकते हैं। लैग्रेंज मेथड से एक क्वेश्चन आता है यूवी वाले सॉल्यूशंस को पूछने के लिए, या फिर लैग्रेंज में नहीं आता तो लैग्रेंज से थोड़ा आगे करोगे तो कॉशीज इंटीग्रल सरफेस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ 2D पे हमेशा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि हाइपरबोलिक है या फिर पैराबोलिक है या इलिप्टिका है, या ऑलरेडी दे रखा है कि भैया हाइपरबोलिक है, बता दो एक्स और वाई की किस कंडीशन पे हाइपरबोलिक बनेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। हीट वेव लाप्लास में से सब में से एक क्वेश्चन बनता है बस, ठीक है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक है ये आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन है, ठीक है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक थे मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है लाइव लेक्चर्स में। एलयू डिकम्पोजिशन, कोलेस्की पे, जैकोबी सेजल पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इनकी वो हमने नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशंस कराई थी ना, डायगोनली डोमिनेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपकी लैम्डास आपको रेडियल स्पेक्ट्रल रेडियस पे क्वेश्चन बन जाता है। न्यूटन रेप्सन, फिक्स्ड पॉइंट, बाइसेक्शन और सेकंड, इन पे एक क्वेश्चन बनता है। फिर इंटरपोलेशन के 4 टाइप हैं, आई होप पता होगा, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, तो न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, लाप्लास, या फिर सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इन सब पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ गया ये वाला, ये आपका आ गया ऑयलर मेथड, ऑयलर मॉडिफाइड मेथड, या फिर रंगे-कोटा मेथड, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आपने ट्रेपेजॉइडल पढ़ा है, सिम्पसन्स 1/3 पढ़ा है, सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ा है, इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है। या फिर आप आगे आ जाते हैं तो अब आपका स्टार्ट हो जाता है ओडी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग एक्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि एक्स जो पॉइंट है वो किसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर ग्लोबली एग्जिस्ट करेगा या लोकली एग्जिस्ट करेगा,
करेगा। सो क्वेश्चन यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस से आ जाता है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, पावर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ओडी के अंदर, जहाँ पे वो आपका ऑर्डिनरी पॉइंट सिंगुलर पॉइंट का बाइफर्केशन पूछ लेता है। फिर यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड लेमडास के रिलेशन को, लेमडास के बारे में वो पूछ लेता है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के वहाँ पे सोल्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस तरीके के। तो पूरे 40 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके इन 40 टॉपिक्स को लिख लीजिए। इन 40 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको तैयार करने ही करने हैं, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमन हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कम से कम हर एक टॉपिक पे 8 से 10 PYQs कर लोगे ना, तो एग्जाम के क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकोगे। चलिए, एंडिंग विद दी वेरी ब्यूटीफुल नोट, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।